हेलो बच्चों, आई एम अर्जुन सिंह, आस्था डिफेंस एकेडमी दिल्ली। आज का जो हमारा वीडियो है, आज का हमारा वीडियो ये फ्रेजल वर्ब पे है। तो ध्यान देने वाली बात ये है कि हम सबसे पहले ये जानेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रेजल वर्ब एंड इडियम्स। तो मैं आपको सबसे पहले एक बात बताता हूँ। फ्रेजल वर्ब को हिंदी में लोकोक्तियाँ कहते हैं और इडियम्स एंड फ्रेजेस को मुहावरे कहते हैं। दोनों में अंतर पहले बताते हैं। सबसे पहले मैंने एक आपके सामने लिखा एक इडियम लिख रहा हूं, जिसका मतलब जैसे मैंने लिखा एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब होता है झगड़े की जड़। ये एन आर्टिकल है, एप्पल अपना आप में एक नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है, डिस्कॉर्ड माने झगड़ा, ये अपना आप में एक नाउन है। तो मुझे एक बात का पता चला कि जब मैं बात करूंगा एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, ये अलग अलग वर्डों से मिलके बना है। जब कोई चीज, ये आर्टिकल हो गया, यहाँ पे आर्टिकल है, ठीक है, ये अपना आप में नाउन है, ये प्रीपोजिशन है, और ये अपना आप में ये भी क्या है, झगड़ा का नाउन है। तो कहने का मतलब ये है, जब कोई अलग अलग वर्डों से मिलके बनता है तो उसको क्या बोलते हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस। क्या बनता है, IDIOMS एंड फ्रेजेस, PHRASES। तो कहने का मतलब इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, मुहावरे बोलेंगे, और इसको फ्रेजल वर्ब, इसको मैं भी बताऊंगा। जब अलग अलग वर्डों से जो मिलके बनता है उसको क्या कहते हैं, इडियम्स कहते हैं। इसका मतलब होता है कॉज ऑफ क्वेरल। क्या होता है, कॉज ऑफ क्वेरल, झगड़े की जड़। तो जैसे आजकल गलवान घाटी का जो मुद्दा चला हुआ है इंडिया और चाइना के बीच में, तो आप क्या कह सकते हो, गलवान घाटी इज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो दो देशों के बीच में बात कर रहे हैं तो बिटवीन आएगा, दो से ज्यादा जो कंट्री के बारे में बात करेंगे तो वहां पे क्या आएगा, अमंग आएगा। वो प्रीपोजिशन वाले वीडियो में देखना। तो जो अलग अलग वर्डों से मिलके बने उसको क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा इडियम्स। अब मैंने आपके सामने एक बात लिखी है, भी देखना है। जैसे मैंने लिखा ब्लो, BLOW, फिर लिखा ब्लो, फिर लिखा ब्लो। अब मैंने एक बार लगा दिया अप, एक बार क्या लगा दिया आउट, एक बार क्या लगा दिया ओवर। अब मुझे एक बात पता चला, यहाँ पे ब्लो जो है बार बार रिपीट ब्लो 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 ही हो रहा है। या मैंने बोला सेट इन, या मैंने क्या बोला सेट टू भी होता है, सेम ही है इसका, सेट इन सेट टू, या सेट डाउन। अब देखो मुझे एक बात देखने को मिली, यहाँ पे सेट आया, यहाँ पे सेट आया, लेकिन इसके सामने अलग अलग प्रीपोजिशन लग रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ब्लो था तो इसके साथ क्या लगा अप, ब्लो के साथ में क्या लगा आउट, यहाँ पे ब्लो के साथ क्या लगा ओवर। जब एक ही वर्ड के आगे अलग अलग प्रीपोजिशन लग जाती है तो अपना आप में क्या बन जाएगा, यहाँ पे फ्रेजल वर्ब बन जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता के चलूँ, ब्लो अप, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, फ्रेजल वर्ब पढ़ रहे हैं। तो ब्लो अप का मतलब क्या होता है, उड़ाना, इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सप्लोड। एक बम पूरे शहर को उड़ाने के लिए काफी है, तो मैंने क्या बोलना है, वन बम इज एनफ ब्लो अप द होल सिटी। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ब्लो अप का मतलब क्या है, उड़ाना। जब इसके साथ में अप लगा, अप का मतलब क्या होता है, ऊपर। जब कोई चीज उड़ेगी तो ऊपर ही जाएगी, तो क्या बन जाएगा, ब्लो अप का मतलब उड़ाना। ब्लो आउट, अब देखो बच्चों ये पेपर में कई बार है, ब्लो आउट का मतलब होता है बुझाना। क्या होता है, बुझाना। इसको इंग्लिश में ऑप्शन आएगा EXTINGUISH, तो क्या बन गया, एक्सटिंग्विश। जैसे मैंने बोला मोमबत्ती बुझा दो, तो आप क्या बोलोगे, ब्लो आउट द कैंडल। क्या बन जाएगा, ब्लो आउट द कैंडल। तो वहां पर क्या आ जाएगा, ब्लो आउट आएगा। एक वर्ड होता है पास, सॉरी, ब्लो ओवर का मतलब होता है बिना नुकसान के गुजर जाना। क्या होता है बच्चों, बिना नुकसान के गुजर जाना। कल रात तूफान आया, बिना नुकसान के गुजर गया। टू पास अवे, क्या बन जाएगा, टू पास अवे विदाउट एनी हार्म या एनी इंजरी, INJURY। तो या हार्म भी कह सकते थे आप इसको, बिना किसी नुकसान के गुजरना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे पास ओवर। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो कहने का मतलब है पास ओवर का मतलब बिना नुकसान के गुजरना, और पास सॉरी ब्लो ओवर बिना नुकसान के गुजरना, और ब्लो आउट का मतलब क्या होता है, बुझाना। अब देखो जैसे मैंने बोला मोमबत्ती बुझा दो, तो मैंने क्या बोला, ब्लो डैश द कैंडल, CANDLE।
अब देखो एक बात जरा देखो, ब्लो डैश द कैंडल। अब इसमें एक बात देखने वाली है, यहाँ पे कैंडल को उड़ाना नहीं है, ब्लो अप बोलेगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कैंडल उड़ा दो। तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, ब्लो आउट। ये आप लोगों का मेरे को बता के चलता हूँ, ये जब बच्चे आप लोग फेस कर रहे होगे, फिलर फेस कर रहे होगे, तो वहां पे बहुत ज्यादा पूछता है, इसको याद रखना है। आगे आइएगा, सेट इन और सेट टू का मतलब होता है टू स्टार्ट, शुरुआत करना, किसी भी चीज की शुरुआत करना। आफ्टर सम टाइम क्या हो जाएगा, आफ्टर सम टाइम विंटर विल सेट इन, कुछ समय के बाद क्या हो जाएगा, विंटर का शुरुआत हो जाएगी, तो वहां पर क्या आएगा, सेट इन आएगा या सेट टू आएगा। सेट डाउन, देखो मान के चले मार्कर है ऐसे रखा हुआ है टेबल पे, मैंने कोई मार्कर लिया, उसको अपने हाथ में सेट कर लिया, फिर मैंने इसको नीचे डाउन कर दिया, तो मार्कर किया डाउन, या पेन ले लिया, पेन को कॉपी पे डाउन किया, सेट डाउन। ध्यान दो, सेट डाउन, तो सेट डाउन का मतलब क्या हुआ, लिखना। तो सेट डाउन का मतलब होता है टू राइट, या इसका ऑप्शन आएगा डैश, DASH डैश और डबल F ऑफ। याद रखना है डैश ऑफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा खास है। तो डैश ऑफ का मतलब भी क्या होता है, लिखना। सर आई वांट टू डैश ऑफ अ लेटर फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए एक लेटर लिखना चाहता हूं, तो वहां पे डैश ओ डबल F ओ पाएगा, न कि सिंगल ओ पाएगा। ये आप क्या बोलोगे, सेट डाउन। तो ध्यान देना है, बोलो आप मेरे साथ साथ रिवीजन करना, आप बोलना है आप लोगों को, जितना बोलोगे इतना जल्दी लर्न होगा। बोलो ब्लो ऑफ, ब्लो ऑफ का मतलब उड़ाना, सर ये भी याद होगा, ब्लो ऑफ मीन्स उड़ाना। ब्लो आउट एक्सटिंग्विश करना, बुझाना, और ब्लो ओवर बिना नुकसान के गुजर जाना। आगे आइएगा, देखो सर अभी मैंने एक फ्रेजल वर्ब आपके सामने लिखी थी, पास अवे। जो पास अवे होता है, ध्यान दो, इसी पे चर्चा कर लेते हैं। एक पास अवे होता है, एक पास ऑफ होता है, ओ डबल F। पास अवे का मतलब होता है किसी का गुजर जाना या मर जाना, टू डाई। इसका मीनिंग क्या है, पास अवे, ही पास्ड अवे, ही पास्ड अवे लास्ट नाइट। वो कल रात क्या होगा, कल रात वो गुजर गया, ही पास्ड अवे लास्ट नाइट। तो यहाँ पे पास्ट के साथ में अवे का मतलब क्या, पास अवे का मतलब क्या होता है, गुजर जाना। इसके लिए मैं एक इडियम बता रहा हूं, ये तो अपना आप में एक फ्रेजल वर्ब थी। मान के चलो कहीं पे एक बकेट रखी है, बाल्टी, ठीक है, उस बाल्टी में बहुत सारे एग्स है, ठीक है। अब कोई आदमी जा रहा है और उसको एग्स में दिखाई नहीं दिए, सॉरी बाल्टी दिखाई नहीं दी। अब वो चलते चलते उसका जो किक थी, उसकी किक लग गई बाल्टी में, बकेट में, तो सारे अंडे फूट गए, इसका मतलब सारे अंडे मर गए। तो एक इडियम क्या बना, टू किक द बकेट। ये बहुत बार एग्जाम में आता है, टू KICK, टू किक द बकेट, BUCKET। टू किक द बकेट का मतलब होता है, अब इसका मतलब बाल्टी में लात मारने का मतलब नहीं, इसका मतलब होता है मर जाना। टू किक द बकेट का मतलब भी मर जाना। ही किक द बकेट लास्ट नाइट, किक द बकेट भी हो जाएगा, कल रात वो मर गया था। अब देखो पास ऑफ, इसमें OF लगा यहाँ पे, देखो पास यहाँ पे भी था, पास यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे अवे था, यहाँ पे क्या लगा, ऑफ। पास ऑफ का मतलब होता है गायब हो जाना, डिसअपियर, APPEAR, अपियर। तो डिसअपियर का मतलब क्या हुआ, पास ऑफ का मतलब क्या हो जाएगा, डिसअपियर। चलो बच्चों आगे चलते हैं जरा। जितना पढ़ा रहा हूं उसको पूरा रिवीजन करके चले। अभी NDA का पेपर हुआ था, उसको सॉल्यूशन में डालूंगा बहुत जल्दी। अभी पूरा का पूरा उसमें कम से कम है 25 से 30 क्वेश्चन, पूरा नोट से मैच किया है। हमारी जो कॉपी बनवाते हैं बच्चों की यहाँ पे ऑफलाइन क्लास में, जितना भी पढ़ा हुआ था पूरा का पूरा उसमें मैच किया है वो, ठीक है ना। पूरा सॉल्यूशन डालूंगा मैं उसका, ध्यान देना जरा। अभी नेक्स्ट लिखेंगे फ्रेजल वर्ब टीयर अप। अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात जरा जान लीजिएगा, टीयर का मतलब आंसू, ठीक है। अब कोई कोई क्या कहता है, अगर आपका एक भी आंसू गिरा तो सब कुछ बर्बाद कर दूंगा मैं, तो एक भी आंसू गिरने पर सब कुछ बर्बाद कर दूंगा मैं। तो क्या बना, टीयर अप का मतलब बर्बाद करना, तो इसका मतलब मिटाना, टू डेस्ट्रॉय हो जाएगा।
या इसके लिए एक वर्ड आ जाएगा डेस्ट्रॉय के लिए, तो बहुत सारे वर्ड है। एनिहिलेट, ANNIHILATE, एनिहिलेट का मतलब भी मिटाना। या एक वर्ड होता है अंडू, क्या होता है? अनडू, अंडू का मतलब भी मिटाना। ठीक है, मैं आपको एक काम करता हूँ, फ्रेजल वर्ब के साथ साथ वोकेबलरी भी कुछ करा दे रहा हूँ, ध्यान देना है। अंडू का मतलब भी क्या होता है? मिटाना। या एक वर्ड होता है ईट, माने होता है खाना, इसमें लगा दो अवे, तो ईट अवे का मतलब भी क्या हो जाएगा? मिटाना, कोई चीज बर्बाद कर देना। बोलो ईट अवे। एक वर्ड आया, एक ये भी फ्रेजल वर्ब है, ईट इनटू, तो ईट इनटू ये भी फ्रेजल वर्ब है। ईट इनटू का मतलब भी क्या हो जाएगा? मिटाना। मिटाने के लिए एक वर्ड और आ जाएगा, मैं आपको बता के चलता हूं, मैं इसके नीचे लिख देता हूं, कैलामिटी, CALAMITY, कैलामिटी। कल सब कुछ मिट जाएगा, तो कल क्या बन जाएगा? कल सब कुछ मिट जाएगा, कैलामिटी, कैलामिटी। एक वर्ड सी से और बताने जा रहे हैं, CATASTROPHE, कैटेस्ट्रोफ। तो कैटेस्ट्रोफ का मतलब भी क्या होता है? मिटाना। तो मुझे एक बात का पता चला, कैटेस्ट्रोफ का मतलब भी क्या है? मिटाना या कैलेमिटी। एक वर्ड डी से मैं डालना चाहूंगा, डिसीमेट, DECIMATE, डिसीमेट। तो डिसीमेट का मतलब भी क्या होता है? मिटाना। तो जितने वर्ड मैं आपको लिख रहा हूं, ये तो एक फ्रेजल वर्ब थी मिटाने के लिए, टीयर ऑफ, तो इसके सारे ये दोनों की दोनों भी ये क्या अपना आप में फ्रेजल वर्ब है, तो क्या बन गया? ईट अवे, ईट इनटू भी, ये बाकी क्या है? इसके सिनोनिम्स है, इसके वर्ड है। या आप कह सकते हो डिवेस्टेशन, DEVASTATION, देवेश ने सब कुछ मिटा दिया, तो वर्ड क्या बन गया? डिवेस्टेशन। क्या बना? डिवेस्टेशन। तो डिवेस्टेशन का मतलब क्या होता है? मिटाना। तो कहने का मतलब है मिटाने के लिए तो बहुत सारे वर्ड आ जाएंगे। एक बार 2016 में एक वर्ड पूछा गया था CPSI में, मैं आपको बता के चलूं, एक वर्ड था, उसमें स्पेलिंग एरर में आया था होलोकास्ट। क्या था? होलो, CAUST, कास्ट। समझ आ रहा है? अब ये तो बिल्कुल ठीक है, अगर मैं बोलूं होलोकास्ट, HOLOCAST, ये भी कास्ट है, या HOLOCAST, कास्ट, ये भी कास्ट, लेकिन ये कभी नहीं आएगा CAUST। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जितने भी मैं अभी वर्ड बताने जा रहा हूं आपको, ये तो इसका क्या हो गया? फ्रेजल वर्ब हो गया, ये इसका हो गया, दोनों बोथ आर सेम, ये भी और ये भी, ये इसके क्या है? सिनोनिम्स है। तो याद रखना है, स्पेलिंग एरर पे भी मैं नेक्स्ट वीडियो एक बनाऊंगा आपका पूरा का पूरा, उस दिन हम लोग पूरा उस वीडियो में स्पेलिंग एरर ही कराएंगे। चलो बच्चों आगे चलते हैं। एक वर्ड होता है कैरी। कैरी का मतलब होता है किसी चीज को कैरी करना, ले चलना। तो मैं आपको बता के चलता हूं, ध्यान दो। अगर मैंने बोला कैरी ऑफ, कैरी OFF ऑफ, सो मेरे प्यारे बच्चों एक बात याद रखना है, कैरी के साथ में जब यहाँ पे ऑफ लगेगा, क्या बना? कैरी ऑफ। तो कैरी आदमी कब करेगा? किसी भी दिन को या किसी भी चीज को, या तो उसमें आदमी उसमें विन किया हो या उसको लॉस किया हो, हारा हो या जीता हो, तभी तो याद रहेगा ना भाई, नॉर्मल डे तो याद रहेगा नहीं। तो कैरी ऑफ का मतलब होता है जीतना, तो इसका ऑप्शन क्या बन जाएगा? विन। अब ये तो इसका फ्रेजल वर्ब है कैरी ऑफ। अगर मैं इसके लिए एक ईडियम बनाऊं, ईडियम के यहाँ पे मैं ID लिख देता हूं, एक ईडियम बनाता हूं, तो मैंने एक ईडियम क्या बनाया? मैंने बनाया कैरी द डे, कैरी द, अरे बोलो कैरी द डे। अब आदमी दिन को कब लेके चलेगा? जब उसमें जीता हो। अरे बोला हाँ है ना, तो क्या बन जाएगा? कैरी द डे। कैरी द डे का मतलब होता है जीतना, या हम क्या बोलेंगे इसको? कैरी ऑफ बोलेंगे। नेक्स्ट, कम अप। अब देखो, कम का मतलब होता है आना, और अप का मतलब क्या होता है? ऊपर। अब कोई ऊपर कब आएगा? कम अफ, कम अफ, कम अफ, कम अफ, कम अफ, कम अफ। तो कम अफ कब करेगा? कम अफ का मतलब होता है अपने स्टेटस को बढ़ाना या आगे बढ़ना, इंक्रीजमेंट या राइज। क्या बन जाएगा? राइज इन स्टेटस। राइज इन स्टेटस को हम क्या बोलेंगे? राइज इन स्टेटस, दैट कॉल्ड कम अफ। तो याद रखना है कम अफ, कम अफ। कम अफ का मतलब क्या होता है? राइज इन स्टेटस। या मैं आपको बता के चलता हूं जरा, दो फ्रेजल वर्ब है जो अभी आने वाली है, दोनों बहुत खास है, ध्यान देना जरा। देखो, एक वर्ड होता है कट आउट। जैसे गांव में बोलते हैं, अक्सर तुमने देखा होगा, हमारे यहां भी अक्सर जब जो
कुछ लोग जो बेचारे कम पढ़े लिखे भी थे वो भी इस वर्ड को अक्सर यूज कर जाते हैं गांव में। आप लोगों ने सुना होगा कि गांव में हमारी साइड बोलते हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश में, ये कटआउट दबा देना भाई, कटआउट दबाना। कटआउट दबाने का मतलब क्या है? इसको कोई चीज जब पंखा चल रहा है, अरे कटआउट सा दबा दिए, तो कटआउट दबाने से मतलब क्या हुआ? उस किसी चीज को रोकना। तो ध्यान दो, कट आउट, कट आउट का मतलब होता है स्टॉप करना। अब एक बात जरा जान लीजिएगा, ये कट आउट है, अब इसमें क्या बोला जाएगा? इसी के लिए मैंने एक और वर्ड, फ्रेजल वर्ब डाली होल्ड, और इसमें लगा दिया अप। इसका मतलब भी क्या होगा? रोकना। तो मेरे बताने का मतलब है, जब हम अक्सर बोलते हैं कट आउट द फैन, तो फैन को रोक दो तो क्या बन जाए? कट आउट द फैन। अरे बोला हाँ ना, स्विच ऑफ द फैन भी बोलते हैं, स्विच ऑफ कर देना। स्विच ऑन, स्विच ऑफ तो सुना ही होगा। अब देखो यहाँ पे कट आउट था, अब इसमें क्या हुआ? नेक्स्ट वाले में जो ये कट था, आउट में उसने फोर लगा दिया, अब ये क्या बन गया? कट आउट फोर। अब कट आउट फोर का मतलब हो गया उपयुक्त। क्या हो गया? उपयुक्त, जिसको हम लोग बोलते हैं सुटेबल, SUITABLE, या एक नया वर्ड डालूंगा, बहुत प्यारा सा वर्ड है, फिजिएबल, FEASIBLE। तो एक वर्ड कौन सा बना? फिजिएबल। तो मुझे एक बात सीखने को, एक वर्ड नया सीखने को मिला, फिजिएबल इज वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट। तो जैसे मैंने बोला दिस कंडीशन इज वेरी फिजिएबल फॉर यू, तो वहां पर क्या आ जाएगा? फिजिएबल, या दिस कंडीशन इज कट आउट फॉर यू। तो इसका मतलब क्या है? कट आउट का मतलब क्या हुआ? ये आपके लिए उपयुक्त है। नेक्स्ट चलते हैं, स्क्वायर, SQUARE, स्क्वायर, और UP अप। अब मान के चलो मुझे इसका मीनिंग नहीं पता क्या होगा, तो मैं इसको एक ट्रिक बताता हूं इसको लर्न करने के लिए। ध्यान देना, मैंने एक स्क्वायर बनाना है, तो मुझे उसके ऊपर मार्कर फेरना पड़ा। ये लो, स्क्वायर माने वर्ग होता है, तो मैंने इसका क्या कर दिया? स्क्वायर अफ कर दिया। स्क्वायर अफ, इसकी चारों भुजा क्या रहेगी? सेम रहेगी। अब देखो जरा कंडीशन क्या बनी यहाँ पे, स्क्वायर अफ का मतलब होता है कोई चीज तैयार करना। क्या करना? तैयार करना। इसका मतलब हो जाएगा सेटल, SETTLE। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी चीज को रेडी करना, बनाना। तो स्क्वायर अफ का मतलब क्या होता है? तैयार करना। तो स्क्वायर अफ, तो क्या बन जाएगा? स्क्वायर अफ का मतलब क्या होता है? तैयार करना। आगे चले बच्चों, नेक्स्ट। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, एक वर्ड आता है, एक फ्रेजल वर्ब बनती है अक्सर, कॉल ऑन। कॉल का मतलब पुकारना, कॉल ऑन का मतलब होता है किसी से मिलना, इसको मिलना बोलेंगे। तो कॉल ऑन का मतलब होता है विजिट, है ना? तो कॉल ऑन, विजिट। तुम कब आओगे? तुम मेरे यहाँ पे कब विजिट करोगे? तो वहां पर क्या आ जाएगा? कॉल ऑन। याद रखना, कॉल ऑन का मतलब होता है विजिट करना, और कॉल इन का मतलब होता है बुलाना। क्या होता है? कॉल इन का मतलब क्या होता है? बुलाना। कॉल इन का मतलब होता है बुलाना, और कॉल ऑन का मतलब क्या होता है? विजिट करना। नेक्स्ट देखिए, पेयर डाउन। अब मैं आपको एक बात बता के चलता हूं, पेयर डाउन का मतलब क्या? डाउन तो कोई चीज नीचे आती है, नीचे आना। मान लो यहाँ पे, फिर यहाँ 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 यहाँ, तो किसी चीज का जो गिरावट होती है वो डाउन होता है, डाउनफॉल है उसका। तो पेयर डाउन का मतलब होता है कमी करना किसी चीज में। क्या करना? लिख लीजिएगा, कम करना। पेयर डाउन का मतलब होता है कम करना। लिखे, कम करना हिंदी में। इंग्लिश में इसका ऑप्शन आ जाएगा डिक्रीज, DECREAS, डिक्रीज, या रिड्यूज, REDUC। रिड्यूज बहुत हल्का वर्ड है, डिक्रीज उससे भी ज्यादा हल्का वर्ड है। अच्छे वर्ड डालते हैं। अब आपको मैं एक बात बता के चलता हूं, कम करने के लिए पेयर डाउन हो जाएगा। बहुत प्यारा सा अपने आप में एक फ्रेजल वर्ब है। पेयर डाउन का मतलब क्या होता है? कम करना। जब घर में बच्चा रोता है तो मम्मी क्या कहती है? मम्मी कहती है, अरे बच्चे चुप हो जा, अले अले अले। अले का मतलब कम करना। देखो अले कब बोलेगी? कम हो जाए या ज्यादा रो? अले 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 अले। तो एक वर्ड कौन सा आया? ALLAY। अले का मतलब कम करना। ये एक वर्ड होता है, ए से एक और डाल देता कम करने के लिए, ALLE
VIAT, तो क्या बन गया? एलिवेट। तो हम लोग इस वीडियो को फ्रेजल वर्ब प्लस वोकेबलरी का भी वीडियो कह सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर मैं फ्रेजल वर्ब भी पढ़ाऊंगा। तो एलिवेट का मतलब क्या होता है? कम करना, या एक वर्ड आता है ए से ही, ASSUAGE, एस्वेज। एस्वेज का मतलब भी क्या होता है? कम करना। या एक वर्ड है, मैं बता के चलूँ, क्वेंच, QUENCH, बोलो क्वेंच, क्वेंच या QUELL, क्वेल, क्वेंच, क्वेल, अले, एलिवेट, एस्वेज। या एक वर्ड आ जाएगा पेसिफाई, प्यास लगी पानी पिला दो। देखो प्यास कम करने को क्वेंच और क्वेल कहते हैं, ठीक है। अब प्यास लगी पानी पिला दो तो प्यास कम हो जाएगी, तो एक वर्ड कौन सा बना? पेसिफाई, PACIFY। इसको हम बोलते हैं मोलिफाई, MOLLIFY। तो दो वर्ड और सीखने को मिल गए मुझे कम करने के लिए, पेसिफाई, मोलिफाई। मेरे साथ साथ बोले, जी हाँ, पेसिफाई, मोलिफाई, क्वेंच, क्वेल, एलिवेट, या हम लोग कह सकते हैं इसके लिए कौन सा वर्ड आ जाएगा? या एक वर्ड और मेरे दिमाग में आ रहा है, अबेट, ABATE। अबेट का मतलब होता है जब बुखार चढ़ जाता है और वो दवाई दी जाती है, मेडिसिन, तो उसके बाद जो बुखार कम होना होता है उसके लिए कब आता है अबेट? बुखार कम होना, बुखार कम होना। होना सबके लिए, सब वर्ड का मतलब सेम है, कम होना है, लेकिन प्यास कम करना क्वेंच, क्वेल आ जाएगा, ठीक है ना। तो याद रखना है। आगे चलते हैं जरा। रन का मतलब भागना होता है, और कोई आदमी भागते भागते गिर गया तो इसका मतलब बेचारा थक गया होगा। अरे बोलो हाँ है ना। अब कोई आदमी भागते भागते गिर गया, देखो ध्यान दो, रन, मैंने लिखा इसमें एक वर्ड लिखा रन डाउन, रन डाउन। अब बेचारा रन तो भाग रहा था, दौड़ रहा था, डाउन होके गिर गया, मतलब रन डाउन का मतलब थका हुआ। टायर्ड ऑफ कह सकता हूं? बिल्कुल कह सकते हैं सर। अब मेरे दिमाग में एक बात आ रही है, अभी लास्ट संडे में भी NDA का पेपर हुआ था, अभी 6 तारीख में शायद था NDA, 6-7 अभी इसमें था। तो अभी याद रखना है, तो एक वर्ड वहां पे उसने पूछा था NDA में, कम, कॉफ, अप, विद। ये पहले भी UPSC ने उठाया हुआ है वर्ड। कम अप विद कभी नहीं होता है, हमेशा क्या होता है? कॉप अप विद कभी नहीं होता, कॉफ विद होता है। इसके साथ में कभी भी अफ नहीं आता। तो कॉफ विद का मतलब होता है टू मैनेज, टू मैनेज द वर्क, काम को मैनेज करना। तो याद रखना है, कॉफ विद तो सही माना जाता है, लेकिन कॉप अप विद कभी भी सही नहीं होता है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब मैं आपको एक बात पढ़ाने जा रहा हूं। रन डाउन का मतलब होता है टायर्ड ऑफ, थक जाना। इसके लिए एक वर्ड आता है फेड अप विद। तो फेड अप विद का मतलब भी क्या होता है? थक जाना। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, जब कोई आदमी जीन्स लेता है या कोई लड़की सूट वगैरह खरीदे या टॉप, कुछ भी ले लो, कोई भी कपड़ा होता है, उसको वॉश करके, वॉश के लिए मैंने आपको एक वर्ड पढ़ा था, याद रखना, लेव। क्या पढ़ा था? लेव, LAV। लेव का मतलब होता है धोना। मेरा वोकैबुलरी का वीडियो में देखना जरा, उसमें डाला होगा, वहीं पे जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। पूरा लिंक आपको मिलता रहेगा टाइम टू टाइम जितनी वीडियो रहेगी। अब ध्यान से सुने, तो मैंने लेव पढ़ा था, तो लेव का मतलब धोना होता है। अब मैं आपको एक बात बता के चलता हूँ, जब हम कपड़े धोते हैं, उसको धूप में डाल दें तो उसका रंग फेड हो जाता है। तो जब वो धुंधला पड़ जाएगा, फेड हो जाएगा, इसका मतलब फेड अप विद का मतलब क्या हो? थक गया। तो फेड अप विद याद रखना है। फेड अप विद तो ठीक होता है, लेकिन अभी जो NDA में पूछा गया था कोप अप विद, ये बिल्कुल गलत होता है। तो हम इसको क्या बोले? कोप विद बोलेंगे। याद रखना है, ये बहुत बार एग्जाम में आता है। आइएगा आगे, मैं आपको एक बात बता के चलता हूं। जो थका हुआ होता है, थकने के लिए एक वर्ड और आ जाता है वेरी। क्या आ जाएगा? वेरी। अब देखो, जैसे टायर्ड के साथ में प्रीपोजिशन ऑफ आया, तो एक वर्ड है WEARY, वेरी ऑफ। अब मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यहाँ पे WEE आया, तो इसका साथ में कौन सी प्रीपोजिशन है? वेरी ऑफ। देखो मैं टायर्ड के लिए बहुत सारे वर्ड बता दूंगा आपको। अगर मैं बताने पे आऊं तो टायर्ड के लिए एक वर्ड और आ जाएगा, इंडोलेंट। इंडोलेंट बहुत प्यारा सा वर्ड है। इंडोलेंट का मतलब भी क्या होता है? टायर्ड है, थका हुआ है। या स्लॉथ, SLOTH, स्लॉथ,
या कोई कोई डाल देता है SLOTH, स्लोथफुल। दोनों का मतलब क्या होता है? थका हुआ। स्लॉथ, स्लगिश, SLUGGISH, स्लगिश, या स्लुगार्ड, SLUGGARD। तो क्या बन गया? स्लुगार्ड या हैगार्ड, HAGGARD, हैगार्ड। होटल का गार्ड पूरा थका हुआ है तो क्या बन जाएगा? होटल का गार्ड पूरा थका हुआ है तो क्या बन गया? होटल का गार्ड, हैगार्ड, स्लुगार्ड, स्लॉथ, स्लगिश, या इंडोलेंट, या LETHARGIC, तो क्या बन जाएगा? लेथार्जिक। क्या बन जाएगा? लेथार्जिक। तो लेथार्जिक का मतलब भी क्या होता है? लेथार्जिक का मतलब भी क्या होता है? आलसी, थका हुआ। लेथार्जिक डॉग, आलसी कुत्ता। अरे बोला हाँ है ना। तो देखो होगा ना गांव में स्ट्रीट डॉग्स जो होते हैं तो वो कैसे कुत्ते होते हैं? कुछ कैसे होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? लेथार्जिक। तो बताने का पर्पज ये है कि इसके लिए बहुत सारे वर्ड आ जाएंगे। अब जैसे मैंने वेरी पढ़ाया, WEARY, अब मेरे दिमाग में दो बात हो रहा है, वो भी आपको मैं बता के चलना चाहूंगा। अगर मान लो एक तो वेरी होता है VERY, वेरी माने बहुत होता है। अगर मान लो ये WARY वेरी होता, इसके साथ भी प्रीपोजिशन ऑफ ही आती है, इसका मतलब क्या हो जाएगा सर? इस वेरी ऑफ का देखो इसमें ई आया तो डिफरेंस हो गया। WEARY का मतलब थका हुआ है, WARY का मतलब होता है सावधान, जिसको हम कहते हैं चेरी, CHARY, चेरी ऑफ। कोई छोटी बच्ची का नाम भी चेरी रख देता है, लेकिन उसकी स्पेलिंग CHERRY चेरी होता है, वो याद रखना है, ठीक है ना। तो ये चेरी CHARY है। चेरी ऑफ का मतलब अलर्ट भी कह सकते हैं, ALERT, अलर्ट। ऑफ का मतलब भी सावधान। या इसके लिए एक वर्ड और आ जाएगा कॉशियस, CAUTIOUS, कॉशियस। अब इसको हटा देता हूं मैं यहाँ से। तो कॉशियस के साथ भी कौन सी प्रीपोजिशन आएगा? ऑफ। तो या अलर्ट ऑफ बोले या कॉशियस ऑफ। या आप लोगों ने सावधान के लिए एक वर्ड सुना होगा बिवेयर, BEWARE, बिवेयर ऑफ डॉग्स, कुत्ते से सावधान। या अवेयर, AWARE, अवेयर ऑफ। अरे बोला यस और नॉट। तो याद रखना है WARY वेरी ऑफ, सावधान, और WE का मतलब हो जाएगा थका हुआ। आगे आइएगा, एक वर्ड होता है लेट ऑफ। लेट ऑफ का मतलब होता है क्षमा करना, पार्डन या एक्सक्यूज, ठीक है। पार्डन हो जाएगा या एक्सक्यूज हो जाएगा। लेट ऑफ, प्लीज लेट ऑफ मी दैट क्राइम, उस क्राइम के लिए मुझे माफ कर दो, तो क्या आ जाएगा? लेट ऑफ करना, माफ करना, है ना। आगे आइएगा, एक वर्ड होता है पुट, PUT, पुट, OFF, ऑफ। इसके दो मीनिंग होते हैं, याद रखना है। बहुत प्यारा फ्रेजल वर्ब है, कई बार एग्जाम में आता है। पुट ऑफ का जो पहला मीनिंग है याद रखो, डिले, DELAY, डिले, देरी करना। या उतारना, सेकंड मीनिंग क्या है? उतारना। प्लीज पुट ऑफ योर शूज आउटसाइड द रूम, अपने जूते रूम के बाहर उतार दो। किसी ने पोछा लगाया है, मोपिंग किया है, तो क्या पोछा क्या बोलते हैं? बाहर उतारो। तो बाहर उतारने के लिए क्या आ जाएगा? उसके लिए वहां पे पुट ऑफ आ जाएगा, पुट ऑफ। अगर मैं बोलूं पुट ऑफ, प्लीज पुट ऑफ माई कोट, मेरा कोट उतार दो, तो वहां पर क्या आ जाएगा? पुट ऑफ आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? डिले को हम लोग लिंगर भी कहते हैं, LINGER, लिंगर, या PROCRASTINATION, प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब भी टालना होता है। टालने की आदत छोड़ दो तो क्या बोलोगे? लीव टू हैबिट ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन। वेरी वेरी गुड। तो बच्चों आज का फ्रेजल वर्ब का हमारा वीडियो इतना ही है, ठीक है। आगे वीडियो मैं डालूंगा, एक वीडियोस पे भी डालूंगा, स्पेलिंग एरर पे भी। ओके, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।